हेलो बच्चों, मैं योगेंद्र कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए हिंदी की क्लास में। तो बेटा, हम पढ़ रहे थे आपका चैप्टर नंबर 12 यानी पाठ संख्या 12 और पाठ का नाम था कंचा। तो देखो, इसमें हमने थोड़ा सा पढ़ चुके थे। जो थोड़ा सा पढ़ चुके हैं उसमें थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूँ फटाफट। तो देखो, कंचा जैसे नाम से चल रहा है कि जो कांच की गोलियाँ होती हैं छोटी छोटी, जो बचपन में खेलते हैं बच्चे, उनके ऊपर पार्ट है ना। तो उसमें क्या होता है, एक लड़का है जो कि अपने स्कूल जा रहा है, तो उसे रास्ते में एक दुकान दिखाई देती है। वो देखता है कि उसमें जार रखे हुए हैं कांच के, कि कई जारों में तो खाने पीने की टॉफ़ियाँ, पेपरमेंट की गोलियाँ, ऐसी चीज़ें थी। लेकिन एक जार पे जाके उसकी निगाह टिक जाती है। उस जार में रंग बिरंगी कांच के कंचे भरे हुए थे, कांच की गोलियाँ भरी हुई थी। वो उसको देखता रहता है, वो कल्पना में खो जाता है। इतने में दुकानदार उससे पूछता है कि क्या ये चाहिए, क्या तुम उसे लेना चाहते हो? तो वो ना में करता है नहीं। तो दुकानदार पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, फिर ये चाहिए तो। और इतने में उसे आवाज़ सुनाई देती है कि उसके स्कूल की जो घंटी है वो बज रही है। वो जल्दी जल्दी भाग के वो स्कूल जाता है। क्यों? क्योंकि जो बच्चा सबसे लेट आता है उसे आखिरी बेंच पर बैठना पड़ता है, और जल्दी आ जाता है उसे आगे की सीट मिलती है। फिर वो देखो, उसके स्कूल तो आ गया है, लेकिन उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। वो उसी बात को सोचा जा रहा है, कांच की गोली अच्छी है, मैं उन्हें लूँगा। और क्या नाम, हमारी क्लास में जो जॉर्ज है उसका जो सहपाठी है, वो सबसे अच्छा खेलना जानता है कंचे, कोई उन्हें हरा नहीं सकता। ऐसे ऐसे वो सोचा। क्लास में जो मास्टर जी है वो उसको रेल का पाठ पढ़ा रहे, रेलगाड़ी का। यानी वो बता रहे हैं कि पहले कैसे रेलगाड़ी होती थी, वो कैसे चला करती थी, इस तरह से। लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं है, उसका ध्यान क्या है, वो कंचे में अटका हुआ है। चलो, तो इससे आगे का आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। आप अपनी किताब अपने साथ जरूर रखें, और जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊँ आप उसमें देखते जाएँ। तो बच्चों, अब आप निकालेंगे पेज नंबर, एक मिनट में देख के बताता हूँ। पेज नंबर निकालेंगे 89, पेज नंबर 89 या 79, यानी पेज नंबर 89 लिखा लेंगे। और इसमें देखेंगे यहाँ पर है ये आपकी 18वीं लाइन है, यानी तीसरा चौथा पैराग्राफ है। आपको दिख रहा होगा, लोहे का एक बड़ा कांच का जार। मिल गया? बिल्कुल 89 पेज में बिल्कुल बीच में है, लोहे का एक बड़ा कांच का जार। आपको देखो, क्लास में मास्टर जी पढ़ा रहे हैं, वो सोच रहा है, मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनते जाएंगे, है ना। लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज अब अच्छा होकर आ जाएगा। तब उससे कहेगा, यानी जो जॉर्ज लड़का है वो बीमार है और स्कूल नहीं आ रहा, तो कह रहा सबसे अच्छा खिलाड़ी है वो, तो जब वो अच्छा होकर आ जाएगा तो उससे कहेगा, क्या कहेगा, उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ नहीं खेलने देंगे। वो लड़का सोचा है, जॉर्ज और मैं, यानी हम दोनों ही खेलेंगे और किसी को बच्चे नहीं खेलने देंगे। उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गया। वो सोच रहा था ना, तो इतने में उसके चेहरे पे चौक का टुकड़ा आकर लगा। अनुभव के कारण मैं उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में। आपने देखा वो कई बार जब बच्चे क्लास में ध्यान नहीं देते हैं तो वो क्या है, मास्टर जी चौक का जो टुकड़ा है उसे फेंक कर वो मारते हैं ऐसे, और वो ऐसे ही उसके चेहरे पर आके लगा चौक का टुकड़ा। वो एकदम खड़ा हो गया। आप तो मास्टर जी ने पकड़ लिया। अब देखते हैं अब मास्टर जी क्या कह रहे हैं गुस्से में। अरे तो उधर क्या कर रहा है? उसका दम घुट रहा था। बोल, वह खामोश रहा। क्या नहीं बोलेगा? वे अप्पू के पास पहुंचे। यानी उस लड़के का नाम है अप्पू, नाम है उसका। सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी की तरफ देख रही है। उसकी घबराहट बढ़ गई, यानी वो क्या हो गया, एकदम घबराने लग गया। मास्टर जी ने पकड़ लिया, मुझे पता ही नहीं है कहाँ चल रहा है, और अब तो वो मेरे पास आ रहे हैं, पता नहीं क्या होने वाला है, क्या पनिशमेंट है। अब देखो पेज पलटेंगे, पेज नंबर 90 पे आएंगे। ऊपर की लाइन से पढ़ रहा हूँ शुरू से, पेज नंबर 90 पे। मैं अभी किसके बारे में बता रहा था, यानी वो अप्पू से पूछते कि बता, मैं अभी किसके बारे में बता रहा था तुम्हें। कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। यानी तो पता चल गया कि इसके पाठ पर ध्यान नहीं दे तो और कुछ चल रहा है इसके मन में। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। इसी में उनकी सफलता है। हाँ हाँ बता, डरना मत। मास्टर जी ने देखा अप्पू की जवान पर जवाब था, यानी कुछ बोलना चाह रहा था। हाँ हाँ कांपते हुए बोला, कंचा। देखो वो रेल का पाठ पढ़ा रहे हैं, वो क्या बोला एकदम कंचा। वो कंचा क्यों बोला? क्योंकि उसके बोला तो कंचे की बातें चल रही है दुकान पे, वो कल्पना में खोआ हुआ है, तो उसने क्या बोला एकदम कंचा।
वे सकपका गए, यानी एकदम हड़बड़ाहट हो गई, ये क्या कह रहा है। स्टैंड अप, कक्षा में भूचाल आ गया। स्टैंड अप, मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा के टीचर ने दरवाजे से झांककर देखा, फिर सम्मिलित हंसी। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वह अपना दुख रोक नहीं सका और सुबकता रहा। यानी वो रोने लग गया। क्यों? क्योंकि उसने गलत जवाब दिया था। मास्टर जी को पता चल गया कि इसका ध्यान क्लास में नहीं है। ऐसा आपके साथ भी होता होगा कई बार, हमारा ध्यान कहीं होता है और मास्टर जी क्या पढ़ा रहे पता नहीं। जब मास्टर जी पकड़ लेते हैं तो फिर क्या होता है, सजा मिलती है। तो बेटा आज इतना ही, इससे आगे का आपको आगे पढ़ाया जाएगा। आप ध्यान रहे, इसलिए एक बार घर पर पढ़ लिया जरूर करें बेटा मेरे पढ़ाने के बाद। उससे क्या होगा, जो आपको समझ में नहीं आएगा मैं आपको वो समझा दूँगा। तो ठीक है, आज इतना ही, इससे आगे का अगली वीडियो में। ओके बेटा, गुड बाय।